अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं अजीज़ तलबा। आज जो है हम डिस्कस करेंगे हमारी जो है नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स की यूनिट नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.2। इम्पोर्टेंट है ये एक्सरसाइज, इसमें से मस्ट जो है एक अदद शॉर्ट क्वेश्चन और मे बी लॉन्ग क्वेश्चन भी आने के चांसेस मौजूद हैं। इसमें जो है हमारे पास होगा कि हमारे पास जो सिमिलर फिगर्स होती हैं, ठीक है, मुतशाबा अशकाल होती हैं, उनका हम लोगों ने एरिया किस तरह से फाइंड करना है उसके रेलिवेंट है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है एक छोटू सा फार्मूला यूज़ होगा, वो है हमारे पास ये दो फिगर्स जो होंगी उनका फार्मूला हमारे पास A1/A2 इक्वल है L1 का स्केयर ओवर L2 का स्केयर। एरिया क्या होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो उसकी वजह से इसका हमने स्केयर लिया, ठीक है। ये फार्मूला हमारा जो है होल के अंदर जो है यूज़ होगा, ठीक है। तो बेटा जी उसने हमसे क्या कहा है, वो कह रहा है जी ये हमारे पास मुतशाबा अशकाल के इज़ला की लंबाइयाँ हैं और आपने इनके रकबों की एरिया की निस्बत आप लोगों ने फाइंड करनी है। बिल्कुल आसान सा काम है ये, हमारे पास मुश्किल नहीं है। तो अब बेसिकली ये साइड्स दी हुई हैं L1 और L2, तो फार्मूला हमारे पास क्या था जी, फार्मूला है हमारे पास A1/A2, ये रेशो हमने फाइंड करनी है जो कि इक्वल है L1 और L2, इसका भी होल स्केयर, इसका भी होल स्केयर, या होल का भी ले सकते हैं आप, ठीक है, आपकी मर्जी है। A1 और A2 वैसे ही रहेगा। L1 की बात करें तो 1 का स्केयर, और L2 की बात करें तो ये वाला हमारा 3 होगा, 3 का स्केयर। इसको अगर आप सॉल्व कर लें तो आपके पास आंसर जो आएगा बेटा जी वो आएगा A1/A2 वैसे आ जाएगा। 1 का स्केयर कितना होता है 1, और 3 का स्केयर कितना होता है 9। तो यही जो है हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, ठीक है। बस ये हमारा फाइनल आंसर होगा। दूसरे वाला सेम टू सेम वही कहानी है, ठीक है। हम इसमें डायरेक्ट जो है कीमतें पुट करते हैं। A1/A2 इज इक्वल टू 3 का स्केयर और 4 का स्केयर हो जाएगा। बेटा A1 और A2 तो वैसे ही रहेगा, 3 का स्केयर कितना होता है 9, 4 का स्केयर कितना होता है हमारे पास 16। तो ये जो है हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ये वाला सेम टू सेम ऐसे ही है, तो यहाँ पे तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, डू योर सेल्फ, ये आपने खुद ट्राई करना है, ठीक है। इसी तरह से अब हम आ जाते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब इसमें क्या कह रहा है कि इसमें हमें उसने ना दो फिगर्स दे दी हैं, ठीक है। अब इनमें कह रहा है जो अननाउन है, जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, उसका जी आंसर आप जी हमें बताएं कि क्या उसका आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहाँ पर रख दी, ब्लैक मार्कर ये रही। स्टार्ट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले तो डाटा लिख लेते हैं। A1 कितना है जी हमारे पास, A1 है बेटा जी 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। A2 कह रहा है जी करना है आप लोगों ने मालूम, जबकि पहले वाली की साइड लेनी तो वो L1 हो जाएगी, वो कितनी है जी 10 सेंटीमीटर। दूसरी वाली की साइड फिर L2 हो जाएगी, जो कि हमारे पास कितनी है जी 6 सेंटीमीटर। अब आपके पास जो फॉर्मूला है वो सबसे पहले आ जाएगा आपके पास, ठीक है, जो कि हमारे पास जो है A1/A2, L1 और L2, इसका भी स्केयर और इसका भी स्केयर। अब इसमें जी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो बाकी कहानी आपको बताते हैं ज़रा। 240 A2 मालूम करना है वैसे आ जाएगा। L1 का स्केयर मतलब कि 10 का स्केयर हो जाएगा, L2 का स्केयर मतलब कि 6 का स्केयर हो जाएगा, ठीक है। अब 240 तो आपके पास वैसे ही रहने वाला है, A2 वैसे आ जाएगा। 10 का स्केयर हमारे पास होता है 100 और 6 का स्केयर होता है हमारे पास 36। अब इसकी करते हैं जी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मतलब कि A2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग जो है 100 के साथ, और 240 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग किसके साथ, 36 के साथ। तो 100 इधर मल्टी और इधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 240 मल्टीप्लाई 36/100। इस सारे को ही कैलकुलेटर में आप लोग लिखें और आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। लिखें 240 मल्टीप्लाई 360, तो ये है आपके पास 36, डिवाइडेड बाय कर देंगे इसको हम 100। आंसर आएगा आपके पास जो है 86.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोबारा वेरीफाई कर लेते हैं।
240 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 36 के साथ, डिवाइड कर देंगे इसको 100 के ऊपर। सो आंसर आएगा हमारे पास 86.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेम टू सेम अगले वाला सवाल भी हमारा ऐसा ही है। ठीक है, करके देख लेते हैं हम इसको। तो फॉर्मूला डायरेक्ट ही लगाते हैं, A1/A2 L1 और L2 होल का स्केयर भी ले सकते हैं, अलग अलग स्केयर भी ले सकते हैं। ठीक है, सो वैल्यूज पुट करेंगे। A1 है हमारे पास 60 यहाँ पे, A2 हमने करना है मालूम। ठीक है, वैसे ही आ जाएगा। L1 की बात करें तो वो है 15 का स्केयर हो जाएगा हमारे पास, और L2 की बात करें तो हमारे पास 20 का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, सो 60 ओवर जो है हमारे पास A2 ऐसे आ जाएगा। 15 का स्केयर लें तो गालबन 225 होता है, और 20 का स्केयर लें तो होता है 400। और अगर हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लें तो हमारे पास आएगा A2 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ जी, 225 के साथ, और उसके बाद जो है 60 मल्टीप्लाई खा जाएगा हमारे किसके साथ जी, 400 के साथ। 225 इधर मल्टी और उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। सो 60 मल्टीप्लाई 400 ओवर 225। सो कैलकुलेटर निकालेंगे हम लोग। 60 को मल्टीप्लाई कर दो 400 के साथ, सो डिवाइड कर दो इसको 225 पे। सो फाइनल आंसर आएगा इसका A2 हमारे पास 106.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं जी। अब नेक्स्ट सवाल के अंदर हमारे पास है क्या जी, अगेन A1 हमारे पास नहीं है, मालूम करना है। A2 दिया हुआ है 18, L1 कितना है जी 3.6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर ले लेंगे, और A2 कितना है जी 5.76 का होल स्क्वायर। अब जी कैलकुलेटर निकालें, यहाँ पे लिखें 3.6 का होल स्क्वायर। सो ये बेटा जी आएगा आपके पास A1 वैसे ही 18 को लिखो, इसका स्क्वायर लेंगे आ जाएगा 12.96। ठीक है, ऐसे ही जो है 5.76 का आप होल स्क्वायर ले लें। सो 5.76 का होल स्क्वायर तो ये आएगा आपके पास 33.1776। अब इसको इस पर डिवाइड करना है आप लोगों ने। ठीक है, 12.96 को आप लोग डिवाइड कर दें 33.1776। सो ये आपके पास आया जी A1 इज इक्वल टू 0.3906। ठीक है, सो ये 18 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करते हैं आप लोग 18 के साथ। सो आपके पास ये वाला फाइनल आंसर होगा A1 इक्वल जो है 7.031 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7.0 को राउंड ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही हमारा जी फाइनल आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करेंगे अगले सवाल की तरफ। सो अगेन सेम टू सेम वही कहानी है। ठीक है, आप लोगों को सारा अब समझ लग गया होगा आपने इसको कैसे कैसे जी सॉल्व करना है। तो इसमें जो है हमारे पास देखें तो A1 को अगेन मालूम करना है, A2 जो है आपके पास दिया हुआ जी 96। ठीक है, इस तरह से L1 की बात करें तो वो आपके पास है जी 150, और L2 की बात करें तो वो है 12। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे आप लोग, आपको पता ही फार्मूला जो है A1/A2 L1 और L2 का होल स्क्वायर। सो कीमतें पुट करके सिंप्लीफिकेशन करनी है। सो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, आप लोगों को ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, 5वां पार्ट है इसका। सारे पार्ट करेंगे ज़्यादा बेस्ट है, आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। A1 है हमारे पास 3/4/7। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको सिंपल फ्रैक्शन में ले जाओ। 7 को 3 से ज़रब करेंगे, 7 3 21, 21 और 4 24, 21 और 4 25 होते हैं, सॉरी। सो इसको इस पर डिवाइड कर दो, 25 डिवाइड बाई 7। सो आपके पास आएगा बेटा जी 3.571 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, A2 जो है वो आपके पास आ जाएगी 63। अब L1 आपको दिया हुआ है कितना, ये वाला 3 सेंटीमीटर। L2 आपने करना है जी मालूम। अब ये देखें उसमें एरिया वाले चल रहे थे, अब इसमें साइड को मालूम करना है। फार्मूला वही है आपके पास, A1/A2 L1 का स्क्वायर और L2 का स्क्वायर। A1 कितना है जी 3.571, A2 कितना है जी 63,
L1 हमने हमारे पास गिवन है 3 का स्केयर, L2 का स्केयर वैसे ही आ जाएगा जैसे है, ठीक है। सो अब देखो कहानी जो है कुछ ऐसे होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो पहली बात तो ये, तो L2 का स्केयर ज़रब खा जाएगा हमारे पास 3.571 के साथ, और 3 3 ज़र 9 होता है, 9 ज़रब खा जाएगा 63 के साथ। अब ये इधर मल्टी और इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। L2 का स्केयर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 63 डिवाइड बाई 3.571। अब पहले मल्टीप्लाई कर लो, मैं अब क्योंकि इकट्ठा करूँगा इसलिए मैंने इसको नहीं किया था, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है बेटा, L2 का होल स्केयर वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 63 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 9 के साथ, तो ये आ गया, इसको डिवाइड करेंगे 3.571 के साथ, सो आपके पास आ जाएगा 158.779, ठीक है। अब हमें तो L2 चाहिए, स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम लोग स्केयर रूट ले लेंगे दोनों तरफ। सो स्केयर रूट आ जाएगा 158.779। सो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा 12.6 सेंटीमीटर। सो इस तरह से हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स डन हुए, ठीक है। गलबन डन हो ही गए हैं, 5 ही इसके। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। उसमें क्या कह रहा है जी, हमें ये फिगर दिए हुए है जिसमें जो है ट्राइंगल ए बी सी का एरिया दिया हुआ, मतलब ऊपर वाली का दिया हुआ है, जिसमें ए बी कह रहा है जी 6 सेंटीमीटर है, बी डी जो है 4 सेंटीमीटर है। सो हमने जो है एरिया फाइंड करना है ए डी ई का, मतलब कि ए डी ई बड़ी ट्राइंगल का। फिर नंबर 2 पे हमने जो एरिया फाइंड करना है इस वाली का, बी सी डी ई का, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल सवाल है। चलते हैं जी इस सवाल की तरफ। अब सबसे पहले जो है शक्ल हमने बना ली है पहले से ही। पहली ओवल ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए बी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, बी डी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम ए डी फाइंड करेंगे। तो ए डी किसका, इन दोनों का टोटल है, ए बी जमा बी डी का। सो ए बी जमा बी डी किया हमने। ए बी हमारे पास कितना था, 6 है, बी डी 4 है। 6 को 4 में जमा करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 सेंटीमीटर। सो ए डी जो है हमारे पास क्या है, 10 सेंटीमीटर है। अब जो हमारे पास बी सी है वो डी ई के बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है मतलब ये दोनों छोटी ट्राइंगल और ये बड़ी ट्राइंगल ये दोनों के दोनों बराबर है, तो हम लोग फार्मूला लगा लेंगे एरिया ऑफ ए डी ई, मतलब बड़ी ट्राइंगल का एरिया ए डी ई, और उसके बाद डिवाइड कर देंगे छोटी ट्राइंगल ए बी सी। इसी तरह से बड़ी साइड ए डी को डिवाइड कर देंगे हम लोग इसके ऊपर ए बी के ऊपर, ठीक है। सो कीमतें पुट करते हैं ज़रा। ए डी ई का हमने एरिया फाइंड करना है, तो ये तो वैसे ही आएगा, ठीक है। ए डी ई का एरिया हम लोगों ने करना है फाइंड, तो ये तो वैसे ही आने वाला है। छोटी वाले ट्रायंगल का कितना है जी, 36 है, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 36। ए डी की बात करें तो वो हमारे पास आया था 10 लिखेंगे। ए बी की बात करें तो वो है हमारे पास 6। इसका भी होल स्केयर ले लो अलग और इसका भी होल स्केयर ले लो अलग, ठीक है। अब इनका जी स्केयर ओपन कर लें, उसके बाद देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। ट्रायंगल ए डी ई ओवर 36, 10 का स्केयर होता है 100, 6 का स्केयर होता है 36। मेरे पेज में जगह छोड़ी है, डेफिनेटली नहीं छोड़ी, तो इसलिए इधर ही हमें थोड़ी सी कंजूसी करनी पड़ेगी। अच्छा जी, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जी। ट्राइंगल ए डी ई जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा किसके साथ, 36 के साथ। ए डी ई जो है 36 के साथ ज़रब हो जाएगा, और इसी तरह से 36 जो है हमारा वो ज़रब हो जाएगा हमारा 100 के साथ, ठीक है। सो अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 36, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ए डी ई इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई विथ 100 ओवर 36। सो 36 से 36 कैंसल आउट हो गया। सो हमारे पास बड़ी वाली ट्राइंगल का एरिया आ गया हमारे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं, इसको आपने देख लेना, ठीक है। अब बड़ी वाली ट्राइंगल का एरिया हमारे पास आ गया ओवरऑल, जो बड़ी ट्राइंगल है 100। सो हमने अब इसका मालूम करना है, ठीक है। सो अब हमारे पास जो है इसका एरिया हमें चाहिए, एरिया जो है किसका, बी सी डी ई का। सो बड़ी वाली ट्राइंगल जो कि हमारे पास है ए
DE, इसमें से माइनस कर देंगे ये छोटे वाले ट्राइंगल ABC। अब बेटा जी ध्यान दें, बड़ी वाली ट्रायंगल अभी आई है 100, छोटी वाली ट्रायंगल कितनी 36। सो 100 से निकालेंगे हम लोग कितना 36, तो फाइनल आंसर आएगा 64। सो ट्रायंगल BCDE जो है वो हमारे पास होगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये वाला सवाल जो है आपका पेपर में आ सकता है, इसको आपने अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे तो वही कहानी है, अब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आने वाली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF का जो स्केल है, मतलब अब L1 और L2 दे दिए 3G दिया हुआ है, जिसमें जो है ट्रायंगल ABC का रकबा इतना है और दूसरी वाली का रकबा हमने मालूम करना है। सो सिंपल सी कहानी है, अभी जो है इंशाल्लाह हम इसको ख़त्म करेंगे। तो अब बेटा जी दो ट्रायंगल हैं A2 और A1 मतलब पहली वाली ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ 50 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि हमारे पास है ABC। दूसरी वाली ट्रायंगल का एरिया नहीं दिया हुआ DEF, और बुक पे इसकी डायग्राम नहीं बनी हुई इसलिए मैंने इसे खुद से ही बना दिया है, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल बराबर हैं। अब यहाँ पे उसने L1 L2 साइड नहीं दी हुई, बल्कि जो है K स्केल दे दी है, ठीक है। तो अब फॉर्मूले में बस इतनी सी चेंजिंग आएगी, जहाँ पे L1 L2 था वहाँ पे K स्केल हो जाएगा। और हमें यहाँ पे उसने K की वैल्यू कितनी दी है जी 3 दी हुई है, ठीक है। K की वैल्यू 3 है हमारे पास। अब हम लोग करेंगे क्या जी, सबसे पहले तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। पहले वाले ट्रायंगल का कितने जी 50, दूसरे वाले का मालूम करना है तो उसको वैसे ही लिख लें, एरिया DEF। K कितना था 3 का स्क्वायर, जिसके नीचे कुछ भी नहीं उसके नीचे आप आसानी से 1 लगा सकते हो, ठीक है। ट्रायंगल DEF जो है 3 का स्क्वायर कितना होता है जी 9, तो ये इससे ज़रब खा आ जाएगा और 51 से ज़रब खा के इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 9 इधर मल्टी और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ट्रायंगल DEF जो है इक्वल होगा 50/9। सो 50/9, तो आंसर आएगा आपके पास 5.555। सो ये हमारा पास इसका सॉल्व हो गया। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास इसी तरह का है, जिसमें उसने हमसे क्या कहा है कि हमारे पास दो चकोर शेप हैं, ठीक है। हमने दो चकोर बना लिए हैं ये वाली, जिसमें पहली वाली का एरिया कितना दिया हुआ है हमें जी 64 दिया हुआ है, दूसरी वाली का मालूम करना है। और यहाँ पे K की वैल्यू कितनी है जी 1/4। सो हमने जो है दूसरी वाली का एरिया मालूम करना है, ठीक है। सारी कहानी वही है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो आप जो है इसको A1 मैंने माना हुआ है, तो A1/A2 हो जाएगा इक्वल K स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। A1 कितना है 64, A2 हम लोगों ने फाइंड करना है, K की जगह पे हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 64/A2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर होता है 16। इनको कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, A2 को 1 से करेंगे तो A2 ही आएगा, और 64 को 16 से कर देंगे, ठीक है। सो फाइनल तो आंसर आपके पास आ चुका है। आप कैलकुलेटर निकालें, लिखें 64 मल्टीप्लाई विथ 16, सो आंसर आएगा आपके पास A2 इज इक्वल टू 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा हुआ डन। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है हमसे, दो ट्राइंगल्स के जो रकबे दे दिए हैं, ठीक है, हमने उसमें दे दिए हैं, तो एक को A1 कह लेंगे, एक को A2 कह लेंगे। उनके इज़्ला के जोड़ों की निस्बत मालूम करनी है, मतलब कि आपने L1 और L2 फाइंड करना है, ठीक है। सो फॉर्मूला आपको पता ही है, A1/A2 होता है, इधर हो जाएगा L1 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा L2 का स्क्वायर। सो A1 कितना है जी हमारे पास 16, दूसरे वाले एरिया कितना है जी 25, L1 और L2 का होल स्क्वायर भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आप लोग जो स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ। सो 4 का स्क्वायर होता है 16 का स्क्वायर होता है 4 और 25 का होता है 5। सो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए L1/L2। सो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 7 है। अगेन वही कहानी है, पहला एरिया दूसरा एरिया, जिसमें से एक की लंबाई देगी ये दूसरे की मालूम करनी है। सो ये भी हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। डाटा आपके सामने A1 A2 L1 और L2 L1 दिया हुआ L2 मालूम करना है, तो ये भी होगा आपका डू योर सेल्फ ही, ठीक है।
آپ نے اس کو خود کرنا ہے. سو بیٹا جی لاسٹ کوشچن ہے، اس کو آپ اگنور کیجیے گا، میرے حساب سے وہ شاید کراس بھی ہے. تو اس طرح سے ہماری ایکسرسائز ہوئی ڈن. تو دعاؤں میں یاد رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ.